तो स्टूडेंट्स और आप सभी का हरे कृष्ण कोचिंग क्लासेस की हरे कृष्ण क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 जो कि लिनियर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स है। यहाँ पे वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग बेसिकली किस तरह के इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन मीन्स हम देख सकते हैं समझ सकते हैं एक पॉलिनोमियल के साथ इक्वल का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा RHS साइड भी रहेगा और LHS साइड भी रहेगा। यहाँ पे बोला गया है टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे x और y, या फिर x और y की जगह अगर हम लोग कोई और दो वेरिएबल दे सकते हैं। और इस तरह के दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होंगे। इस ये पेयर मीन्स जोड़ा यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज a x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0, या फिर a1 b1 हम लोग लिख सकते हैं और c1। ये हमारा एक लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गया जहाँ पे a b c कांस्टेंट, ए बी तो कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है और वेरिएबल हमारा एक्स एंड वाई है। कुछ इस तरह का मिलता जुलता एक और इक्वेशन होगा जिसे हमें सॉल्व करना है। सो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन भी एक एग्जांपल भी दे सकते हैं लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, जो कि कुछ इस तरह से है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पे हम एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। दैट इज 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दो वेरिएबल x और y और कांस्टेंट है 5 और 3। सो ये हमें पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का करेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो x और y का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं रह जाएंगे। नाउ हम जानते हैं कि कोई भी जब हम लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जब हम उसे ग्राफिकली शो करते हैं। सो जैसे कि अगर हमारे पास दो लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है तो हम देख सकते हैं कि हमें दो लाइंस मिलेंगे, और जब भी दो लाइंस आपस में मिलते हैं मीन्स जब भी दो लाइन हम ग्राफिकली शो करते हैं तो हमें कुछ तीन सिचुएशन कुछ तीन कंडीशन मिलते हैं। या तो ग्राफ पर कोई दो लाइंस एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, या तो कोई दो लाइंस ग्राफ में सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर सेकेंड सिचुएशन बनता है, या तो सेकेंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट न करें, वो दोनों पैरेलल हो। और थर्ड सिचुएशन बनता है कि दो लाइन कोइंसाइड हो जाए, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए। सो ये तीन कंडीशन हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब हम इसे ग्राफ में शो करते हैं तो इस तरह के सिचुएशन हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे जनरल फॉर्म लोग देख सकते हैं जो हम ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको, दैट इज ax by एंड प्लस c विच इज इक्वल टू 0। हमें एक और बात की ध्यान रखनी है कि जब भी हम दो इक्वेशंस
ले जिसमें दो वेरिएबल्स हो, सो वो दोनों वेरिएबल्स दोनों ही इक्वेशन में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल ले रहे हैं, अगर एक इक्वेशन हम एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो थर्ड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन भी जो हमारा होगा उसमें एक्स और वाई के वेरिएबल होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि ए और बी का वैल्यू जो है वो चेंज रहे, सी का वैल्यू चेंज रहे, लेकिन हमारे वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीन कंडीशन बनते हैं जब हम पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को शो करते हैं ग्राफिकली। सो हो सकता है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, ये भी हो सकता है कि दो लाइंस पैरेलल रहें, और ये भी हो सकता है कि कोइंसिडेंट रहें, मीन्स ओवरलैप करे लाइंस के ऊपर लाइन। सो यहाँ पे ग्राफिकली सिम्बॉलिकली भी शो किया गया है, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं और कोइंसिडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल लिया गया है सबसे फर्स्ट पेज में ही हमारा एक गर्ल फेयर में जाती है और उसके बाद वो कुछ गेम वगैरह खेलना चाहती है, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल था, उसे हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, सो इसको इग्नोर करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इक्वेशंस को बनाए तो हमें कोशिश करना है कि हमारा RHS और ये LHS साइड दोनों ही इक्वली चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इट मीन्स हमारा इक्वेशन गलत आ सकता है। सो यहाँ पे बोला गया है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप में जाती है और वहाँ से दो पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपीज़ में वो खरीदती है। अगर हम पेंसिल की कॉस्ट को x मान लें और इरेजर के कॉस्ट को y मान लें, सो कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल 2x के इक्वल हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल 3y के इक्वल हो जाएगा। जब हम इससे प्लस करेंगे तो उसने टोटल 9 रुपीज़ पे किया है। और इसके अलावा उसकी एक दोस्त है जिनका नाम है सोनाली। सोनाली जब स्टेशनरी शॉप में जाती है तो वही पेंसिल और इरेजर पेंसिल को वो 4 पेंसिल लेती है और इरेजर को 6 लेती है। इसने टोटल 18 रुपीज़ पे किया है। हमारा ये दो इक्वेशन बन चुका है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम इसे ग्राफिकली ही शो कर सकते हैं, और ग्राफ में इसका जैसा इंटरसेक्शन होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा एक इक्वेशन ये है x प्लस 2y माइनस 4 एंड अनदर इक्वेशन इज 2x प्लस 4y माइनस 12। इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का डायग्राम मिलता है। इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, लाइन किस तरह से बनाया जाता है, ये क्लास 9th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या किया जाता है, अगर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो पहले इक्वेशन के लिए हम लोग दो रो को बना लेते हैं। कुछ इस तरह से बॉक्स को बना लिया जाता है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये बॉक्स और सेकंड इक्वेशन के लिए ये बॉक्स, और डिफरेंट डिफरेंट एक्स का वैल्यू रख करके वाई का वैल्यू निकाला जाता है, और वाई का जो वैल्यू आता है एक्स और वाई के वैल्यू को हम ग्राफ में पुट करते हैं, और जब ग्राफ में पुट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह के लाइंस मिलते हैं, यानी कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं।
हम जानते हैं कि अगर कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं किसी भी पॉइंट पर, सो वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। और अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट पर, अगर दो लाइन से एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होते हैं। अगर पैरेलल हैं 0 हो जाएंगे। अगर कोइंसिडेंट है सो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सो एक्सरसाइज 3.1 में कुछ छोटे मीन्स इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हमें इक्वेशन में पहले चेंज कर लेना है और इक्वेशन में चेंज करने के बाद हमें इसे ग्राफिकली शो भी कर देना है। सो यहाँ पे इक्वेशन क्वेश्चन कुछ इस तरह का बोला जा रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है 7 years ago। अगर हम यहाँ पे दो लोग की बात की जा रही है और एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले का जब वो बात कर रहा है, तो आई वॉज 7 times as you old you were them। तो यहाँ पे आफ्ताब बोल रहा है अपने डॉटर से, आज से ठीक 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, 7 गुना ज़्यादा एज का था। सो यहाँ पे जब हम आफ्ताब का एज एक्स मानते हैं, आफ्ताब का एज एक्स मानते हैं और उसकी सिस्टर का एज वाई मानते हैं, और इसे जब हम इक्वल में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आफ्ताब कंपेयर कर रहा है अपनी सिस्टर से। अब मुझे इसे कुछ इस तरह से लेना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है 7 years ago, 7 साल ठीक पहले। तो 7 साल पहले जब बात किया जाएगा तो यहाँ पे 7 को माइनस कर देना है। एक्स और वाई प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 7 साल पहले हम लोग जाएंगे। सो 7 एक्स माइनस 7 और वाई माइनस 7। सो जो आफ्ताब का एज है वो उसकी सिस्टर के एज से कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स मोर है। सो ये हमारा पहला इक्वेशन देगा इस इक्वेशन का। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 वाई प्लस 49। और 49 को जब इधर लेकर के आ जाएंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। और जब माइनस 49 को इधर लेकर के आएंगे इक्वल के इस साइड में, सो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस 42 माइनस 7 वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इसी तरह से हमें इक्वेशन 2 को फाइंड करना है, और इक्वेशन 2 कुछ इस तरह का होगा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। और आज से ठीक 3 साल बाद जब भी बात की जाएगी तो प्रेजेंट एज हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है x, और ये आफ्ताब का एज है, और सेकंड उसकी डॉटर का एज अगर हम लोग y कंसिडर करते हैं तो आज से ठीक 3 साल बाद, तो 3 में x में 3 ऐड कर लेंगे और y में भी हम लोग 3 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आई शैल बी 3 times as you old you will be। तो आफ्ताब जो है अपनी सिस्टर की एज से 3 गुना अधिक एज का रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और दोनों की इक्वेशन को
दोनों इक्वेशन में x का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट रख करके y का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हम फाइंड करेंगे और उन दोनों को ग्राफिकली शो कर देंगे। सो हमें पता चल रहा है किस तरह का लाइन है और उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बताया जा रहा है कोच ऑफ क्रिकेट टीम cricket team by 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees। सो अगर हम बैट का कॉस्ट मान लिए x और बॉल का कॉस्ट मान लिए y, सो टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 3,900। 6 बॉल्स हैं और 3 बैट्स हैं, तो इन दोनों को सम कर देना है। तो पहले इक्वेशन हमें ये मिल गया और ठीक इसी तरह से 3 more balls of the same kind for 1,300 rupees। सो यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन में क्या कहा गया है कि एक बैट का अगर हम लोग कॉस्ट माने हुए एक्स और 3 बॉल्स है, सो 3y इसका जो कॉस्ट है 1,300 रुपीज़ है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा और इन दोनों इक्वेशन को सिंबॉलिकली शो कर देने के बाद हमें इसे सॉल्व करके ग्राफिकली शो कर देना है। सो इक्वेशन और ग्राफिकली शो दोनों ही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी इजी क्वेश्चन ही है। सो यहाँ पे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स फाउंड टू बी 160। सो 2 kg एप्पल्स को, अगर एप्पल्स की कॉस्ट को हम लोग x माने हैं और ग्रेप्स को y, तो 2x प्लस 1y 2x प्लस y इक्वल टू ये 160 के इक्वल हो जाएगा। 160 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 4 kg और 2 kg एप्पल्स का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रैप्स है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है। तो हमारा तो इक्वेशन बन गया और इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ग्राफिकली शो कर देना है। Now let's move to the next topic, that is a graphical method of solution of pair of linear equation। So यहाँ पे ग्राफिकली मेथड